माँ ने मुराद की मगर भूल चुकी है रुक्मन कि माँ जी के नाम का जागरण कराना है। तो माँ ने क्या किया भक्तों, अपने वीर अगवानी को भेजा। वीर अगवानी कौन है भक्तों? बालाजी महाराज। हनुमान जी ने रुक्मन की कुटिया में जाकर रुक्मन के पुत्र को माँ के नाम का प्रकाश कर दिया। पूरे शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने हो गए, जिसको हम कहते हैं माता निकला। वैद हकीम सभी को दिखाया मगर किसी ने उसका इलाज नहीं बताया। भक्तों, जब तारा रानी को पता चला कि रुक्मन काफी समय से काम पर नहीं आ रही, तो रुक्मन के पास पहुंच गई। कहने लगी क्या हुआ, तू कार्य पर क्यों नहीं आ रही? तो रुक्मन ने कहा कि तारा रानी, आपको तो माता रानी ने सब कुछ दिया है, महल दिया है, सुंदर सा पुत्र दिया है, मुझे एक पुत्र दिया और वो भी बीमार पड़ गया। वैद हकीम सभी दिखाया मगर किसी ने उसका इलाज नहीं बताया। भक्तों, तारा रानी ने जब उसके पुत्र को देखा तो कहने लगी कि रुक्मन, इसको माँ के नाम का प्रकाश हुआ है। तू एक बात बता, कभी मंदिर में आकर माँ के चरणों में, माँ की जोत के आगे कोई मन्नत मांगी थी? कहने हाँ मांगी थी, पर बाद में मुझे एहसास हुआ, मैंने मन में सोचा कि मेरे नसीब में था, मुझे मिल गया। कह दो जय माता दी। कहने जो सुखना तूने सुखी थी 5 साल पहले, वो माँ के नाम का जगराता करा दे। तो कह रही मेरे घर में जगराता कौन करेगा? कहती ये डल बना। कह दो जय माता दी। उठाओ जी डल। कह दो सच्चे दरबार की, एक लाल कपड़े में पीले चावल, ये होता है निमंत्रण, मिलकर प्रेम से कहिए, पीले चावल कर जितने राज्य में भक्त हैं उन भक्तों के पास लेकर जा। कार्यकर्ताओं को हाथ लगवा दूंगे। बोले सच्चे दरबार की। मां के नाम का निमंत्रण है, सभी भक्तों को दिया। सभी भक्त राजी हो जाएंगे, तेरे घर में मां के नाम का जगराता हो जाएगा, तेरा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। भक्तों, सभी भक्तों के पास गई। भक्तों ने कहा भाई देख रुक्मन, तू है जात के नीच, ना तेरे घर का हम खा सकते हैं, ना तेरे घर का कुछ पी सकते हैं। रुक्मन, तेरे घर का ना हम कुछ खा सकते हैं, ना तेरे घर का कुछ पी सकते हैं, हम जाकर नहीं कर सकते तेरे घर में। भक्तों मंदिर में जाकर पहुंची, पंडितों से कही, पंडितों ने कहा भाई ऐसा कर, अपने नाम की दक्षिणा यही दे जा, तेरे नाम का जगन हम जगराता मंदिर में ही करा देंगे। मगर मन नहीं माना। क्या तो जय माता। तारा रानी के पास पहुंचे। तारा रानी ने कहा क्यों परेशान है रुक्मन? तो रुक्मन ने अपनी आप बीती सब तारा रानी को बताई। तारा रानी कहेंगे तू ऐसा कर, डल मुझे दे, जितने भक्तों ने तुझे मना किया ना सारे भगत तेरे घर में आएंगे। कह दो जय माता। कहते डल का बड़ा महत्व है, ये डल अगर हम ले लेते हैं भक्तों, ये माँ का निमंत्रण होता है। मिलकर प्रेम से कहें, ये माँ के नाम का निमंत्रण है। और जब हमारे घर में कोई भी विपदा, कोई दुख भी आते हैं ना, तो हमें आना पड़ता है, चाहे भले कुछ पल के लिए आए। मिलकर प्रेम से कहें, ये निमंत्रण लिया तारा रानी ने। सैन भगत को बुलाया। सैन भगत के जाओ भक्तों को डल दे आओ, और बताना नहीं किसके घर में जगराता है। जब वो पूछे तभी बताना, अन्यथा मत बताना। कहना महलों की रानी ने निमंत्रण भेजा है। भक्तों, सैन भगत, क्योंकि पुराने समय में संदेशा किसके हाथों भिजवाया जाता था? नाई के हाथ। क्या तो जय माता। सैन भगत डल लेकर चले गए, सभी भक्तों को जाकर डल दे दिए। कह रहे लो भाई, महलों की रानी तारा रानी ने डल दिए हैं, इस दिन जगराता है, अष्टमी की रात जगराता है, आ जाना सब। तो जब सैन नाई सब भक्तों को डल दे रहे हैं, डल देने के बाद जब जाने लगे तो पीछे भक्तों ने आवाज लगा दी, सैन भगत हमें ये तो बता के जा जगराता कहाँ है। पहले तो मन में विचार किया कि महलों की रानी तारा रानी ने भेजा है, किसी अच्छे परिवार में जगराता होगा। तो सैन भगत ने कहा देखो भाई, जिस रुक्मन को तुमने मना किया था उस रुक्मन के घर में माँ के नाम का जगराता है, और तुम सब भक्तों को वहां पर आना है। तो भक्तों सभी भक्तजन कहने लगे सैन नाई को, पाजी जगो जागो मोहन प्यारे जागो। भक्तों सभी भक्तों ने सैन भगत को कहा देख भाई सैन भगत, तो रुक्मन के घर जगराता है, ना तो उसके घर का हम कुछ खा सकते हैं, ना उसके घर का हम कुछ पी सकते हैं।
तो भक्तों ये बताओ, ये प्रसाद रखा है, सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है प्रसाद? कौन सा है जी? क्या क्या रखा है वहां? केला, हाँ जी, हाँ जी, संतरे, मैं पूछ तो लूं, आपको तो 5 फल नजर आ रहे हैं। हाँ जी, अमरूद, हाँ जी। जब सुबह प्रसाद दिया जाएगा, सब अपनी झोली में प्रसाद लेंगे, तो घर में जाकर ये तो नहीं कहेंगे आज मैं केला लाई हूँ, आज मैं अमरूद लाई हूँ। हाँ जी, क्या कहोगे? घर में जाकर क्या लेकर आए हम? माँ के नाम का प्रसाद। तो सैन भगत ने यही बात जो है भक्तों को समझाई कि भक्तों सुनो मेरी बात, जब तुम जगराता करने जाओगे तो वहां सब कुछ माँ के नाम का होगा। हाँ जी, वहां भोग किसको लगाया जाएगा? माँ को। प्रसाद किसका होगा? माँ का। जगराता किसका होगा? तो जगराता किसका करने जाओगे? खाओगे प्रसाद किसके नाम का? जब सब कुछ माँ के नाम का होगा तो वहां रुक्मन के घर का रह गया जाएगा। जब सब समझ में आई उनके बात, भक्तों कहने लगे ठीक है हम समय पर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा प्रेम से कहो। भक्तों वो दिन आ गया। अब सैन नाई ने देखो चाल चली है, कौन सी? जिस दिन जगराता है उस दिन जाकर राजा जी की शेप बना रहे हैं और गंदा पानी राजा जी के होठों पर जानबूझकर लगा दिया। कह दो जय माता। राजा को आया क्रोध कि सैन भगत ये क्या कर दिया, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, आज तेरी जान की खैर नहीं, जान से मार दूंगा। तो सैन भगत को भी क्रोध आया कि राजा जी तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा जिस समय आपकी रानी नीचों के घर में जाएगी। किसके यहाँ जाएगी? रुक्मन की कुटिया में जाएगी, मांस और मदिरा के प्रसाद का भोग लगाएगी, तब आपको आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तो सैन भगत की एक बात सुनकर राजा ने कहा भाई देखो कोई उपाय बताओ कि रानी जो है महलों को छोड़कर ना जाए। तो सैन भगत कहते ला अपना हाथ हथेली आगे कर, अपनी हथेली आगे करी, भक्तों अपना उस्तरा निकाला और उंगली पे चीरा लगा दिया। तो भक्तों राजा सैन भगत को कह रहा है कि ये क्या कर दिया? कहते कर दिया उपाय, जाओ। कहते जय माता दी। रानी के पास पहुंचा, खून टपक रहा है हाथों से। तो रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, क्योंकि पतिव्रता नारी है। साड़ी का पल्लू फाड़ा, पट्टी कर दी कि राजा जी क्या हुआ? राजा जी कह रहे हैं कि तारा महल को छोड़कर मैं शिकार करने गया था, तीर हाथ में लग गया। हाँ जी, वो थी पतिव्रता। कौन सी व्रता? पतिव्रता नारी। राजा कहने लगा कि रानी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अपने पट का सराहना दे और मेरे बालों को जो मेरे सर को है सहलाती रहना। कह दो जय माता दी। मन में विचार देखो कौन सा चल रहा है। हाँ जी, कौन सी नारी है वो? पतिव्रता। कौन सी नारी? शादी होगी? अच्छा जी, कह दो जय माता दी। शादी हो जाए फिर पता चलेगा। तो वो आजकल की नारियां पता कौन सी होती है? पतिव्रता। हाँ जी, पतियों को वर्तो पहले, मिलकर प्रेम से कहो सच्चे। भक्तों तारा रानी ने अपने पट का सराहना दिया है, हाथों से राजा के सर को सहला रही है और माँ जगत जननी से फरियाद करती, माता रानी यह मेरे नाम की लाज नहीं जा रही। किसके नाम की लाज जा रही है माँ? ये माँ तेरे नाम की लाज जा रही। कुछ ऐसा करो कि राजा को नींद आए। भक्तों माँ ने रुक्मन की घर में जो जोत जग रही है, सभी भक्तजन छेने मर्दंग लेके पहुंच गए। उधर तारा रानी का भी जाने का इंतजार है। तो माँ ने जो तारा रानी की फरियाद को सुना भक्तों, और ठंडी ठंडी पवन की हवा के झोंके चलाए और राजा को नींद आ गई। रानी ने देखा राजा सो गया है। एक हनेरा दूजा शाम कटा, तीसरा चोरादा वास। तारा रानी ने क्या किया, अपने साड़ियों के पल्लू बांधे झरोके से नीचे आई, दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। अज में मानू मना बन चलिया और जागेगा जत राजा हरिचंद्र, ओते मलदा रवेगा तलिया। अज मैं माता नु पूजन चलिया। आधी रात का समय, रास्ते में चोर मिले। छीना झपटी में पैरों की पाजेब, हाथ का कंगन वो वहीं गिर जाता है, मगर रुक्मन जो तारा रानी है उनके हाथ नहीं आती। क्यों? क्योंकि मां ने अपनी लीला रच दी है। रुक्मन की कुटिया में तारा रानी पहुंच गई। पाछे जो हरिचंद जागदा उन्होंने तारा रानी नजर ना आई।
राजा जी ने भी उसी रास्ते को पकड़ लिया, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जब चोर देख रहे हैं सामने, आवाज लगाते कौन? तो राजा कहने लगा अगर मैंने कहा मैं राजा तो ये यहाँ से भाग जाएंगे। उसने कहा भाई मैं ही चोर। कहते भाई पहले कहा थे यहाँ से एक नारी गई है, इतने जेवर इतने गहने पहने हुए थे, अगर हमको लूट लेते तो जिंदगी भर हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई तुमने कुछ लूटा है? कहने हाँ लूटा है, ये कंगन, पता नहीं कैसा जादू है, जब इस कंगन को हाथ लगाते हैं तो आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो भक्तों राजा जी ने उन जेवर को अपने कब्जे में लिया और कहा देखो भाई मुझे सब नजर आ रहा है, मुझे रास्ता बताओ, वो दिशा बताओ जिस दिशा में वो गई है, ताकि जितने जेवर उसने पहने हैं सब लूट कर ले आऊंगा और बाद में हम लोग आपस में आधा आधा कर लेंगे। भक्तों चोरों ने दिशा बता दी, उसी दिशा में चल पड़े राजा जी। एक कुटिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं, झरोके से अंदर झांक कर देखा तो तारा रानी भक्तों को कह रही भक्तों थोड़ा जल्दी करो, क्यों? पीछे राजा जी को मैं सोता हुआ छोड़कर आई हूँ, उसकी नींद खुल गई तो आज मेरी जान की खैर नहीं, जान से मार देगा राजा। भक्तों सबकी झोली में मांस और मदर का प्रसाद डाला गया। जैसे ही कुटिया से बाहर तारा रानी आई तो हाथ में तलवार थी, झोली में रख दी कि तारा रानी मुझे बगैर तुम यहाँ पर आई नीचों के घर में, और मांस और मदिरा के प्रसाद को भोग लगाया, अपनी झोली में प्रसाद डलवाया, मुझे अपनी झोली दिखा। रानी कहने लगी कि गोद मेरी ना वेख्यो राजा, मेरी गोद पटक में वह प्रसाद मेरी माँ जी के नाम का प्रसाद है और कुछ नहीं। भक्तों छीना झपटी में प्रसाद बिखरा, माँ से अरदास की, माँ ने प्रसाद का रूप बदल दिया, बन गया पंच मेवा गिरी चवार काजू बादाम गंडेरी। कह दो जय माता दी। कि रानी तू जादूगर नारी, अपने पति से भेद छुपाए, तू नरकों की अधिकारी। कि रानी तू जादूगर नारी, मैंने अभी तेरी झोली में मांस और मदिरा का प्रसाद डाला डलते हुए देखा है, मगर जैसे ही तू बाहर आई तो तेरी प्रसाद में प्रसाद का रूप कैसे बदल गया। तो रानी कह लगी ये मेरी माँ जी के नाम का चमत्कार है, मेरी माँ जी के नाम की कृपा है, मेरी माँ जी के नाम का पंथ। तो कहनी मैं भी देखना चाहता हूँ, तेरी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, दिखा अपनी माँ के दर्शन। तो कहने लगी, कहते भी 4 हट बड़ी प्रसिद्ध मानी गई है, राज हट, बाल हट, योग हट, क्रिया हट। अगर बालक कोई हट कर ले, कोई जिद कर ले, अगर उसकी जिद को पूरा ना किया जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेता है। कह दो जय माता। बाल हट, योग हट, त्रिया, त्रिया कहते हैं नारी को। कह दो जय माता। अगर घर की नारी कोई हट कर ले, हाँ जी करवा चौथ में ये 5000 की साड़ी चाहिए तो चाहिए, हाँ जी कह दो जय माता दी, और ना मिले तो पूरे घर को सर पे उठा लेती। और राजा राजहट, कोई देश का राजा अगर कोई गलत डिसीजन ले ले तो देश के देश तबाह हो जाते हैं। मिलकर प्रेम से कहो जय माता दी। भक्तों राजा जी ने हट कर ली कि अपनी झोली दिखा, जैसी झोली दिखाई भक्तों 5 प्रकार का मेवा। तो कहने लगा मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ तेरी माँ के। तो कहती चलो माँ के नाम का जग नचाओ और मैं तुमसे कहूंगी राजा वो तू करेगा, मगर अपनी आंखों में आंसू नहीं भरेगा। अब राजा कहने का रानी तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, मगर अपनी आंखों में आंसू नहीं भरूंगा। तो रानी ने कहा सबसे प्रिय वस्तु तुझे क्या है, सबसे प्रिय चीज तुम्हें क्या है? तो कह रही मेरा, कहता है राजा मेरा घोड़ा जो मुझे आसमान की ओर लेकर जाता है, नीला घोड़ा तेरा हेठ था। तो कह रही घोड़े को लेकर आ, शीश काट दिया भक्तों, छोटे छोटे टुकड़े किए। और राजा कहने लगा कि अब दिखा मुझे अपनी माँ के दर्शन के लिए, उससे ज्यादा प्रिय एक चीज तुझे और है, वो क्या है? कह रहे मेरा इकलौता पुत्र। कह रही पुत्र को लेकर आ, छोटे टुकड़े कर लोहे की देग में डाल। मन में विचार किया मैं पिता हूं, ये माँ है, अगर मैं अपने पुत्र को मारूंगा तो अवश्य ही मेरा हाथ रोक लेगी, क्योंकि माँ का दिल बड़ा कोमल होता है। अपने पुत्र को आवाज लगाई, भक्तों तलवार निकाली, सर धड़ से अलग कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े किए और लोहे की देग में डाल दिए। लकड़ियों का गट्ठल मंगाया, लोहे की देग रख दी भक्तों। जैसे लकड़ी में आग लगाने लगी तो राजा जी ने हाथ रोक लिया। राजा कहने लगा कि रानी तू तो कहती है ज्वाला का रूप है, अगर ये ज्वाला का रूप है तो इन लकड़ियों में आग अपने आप लगेगी, खुद ब खुद लगेगी, तू नहीं लगाएगी रानी। भक्तों माँ ने ज्वाला रानी को याद किया, जोत से चिंगारी उतर कर आई, लकड़ी में आग लगी, प्रसाद बनकर तैयार हुआ। मंगाओ जी 5 रोटी।
विचार मन में विचार कर रहा है, अपने ही पुत्र अपने ही घोड़े का मांस खा रहा हूं, कितना निर्दयी पिता हूं। वो उंगली हाथ में आ गई, मन में विचार कर रहा है कि जिस पुत्र को ये उंगली पकड़ कर मैं चलाया करता था, आज उसी की मैंने हत्या कर। राजा मोह ममता के चक्कर में पड़ गया। राजा जी रोने लगे तो रानी बोल पड़ी कि राजा जी तुमने मुझे वचन दिया है, मैं जो कहूंगी वो तू करेगा राजा, मगर अपनी आंखों में आंसू नहीं भरेगा। रोते रोते राजा तारा रानी को कह रहा है, नी तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाई, टूट गई तार तमुरे माड़ी, हुन वज दिए नहीं है बजाए, नी तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाई, तारा मेरे पुत्र से मुझे मिला दे। रानी कहली जा राजमहल में अपने पुत्र को आवाज लगाई। पुत्र भागा हुआ आ रहा है कि प्रणाम पिताजी। प्रणाम करने से पहले अपने हृदय से लगाया, पुत्र कहाँ थे कि मैंने अभी पहले तुझे मारा, तेरी हत्या की, छोटे छोटे टुकड़े किए, लोहे की देख में डाले। पुत्र कहने लगा कि पिताजी जिसे आपने मारा है ना, वो माया का रूप था, उससे पहले ही मेरी माँ मुझे लेकर चली गई थी। कह दो जय माता दी। आपने जो काटा, आपने जो मारा, वो माया थी। मिलकर प्रेम से कहो कि पिताजी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। तो भक्तों जो तारा ने प्रसाद दिया था कि अपने पुत्र को प्रसाद खिलाना, थाल में से कपड़ा हटाया, बन गया हलवा। हाँ जी हलवा, हलवा जी हलवा, छेती छेती आजा भगता जे तू वेखना मैया दा। जलवा देखा राजा ने। भक्तों तीसरा थाल पकड़ा दिया, राजा जी जाओ गुड़साल में जाकर घोड़े को भोग लगाओ, प्रसाद को खिला के आना। भक्तों गुड़साल देखा, वही नीला घोड़ा, थाल में से कपड़ा हटाया, बन गए छोले। छोले जी छोले, ओदे नाल नहीं बोलना जेड़ा जय माता दी ना। भक्तों प्रसाद खिलाया, मन में सोचा ऐ तो जादूगर नारी, हो सकता है दूसरा घोड़ा खड़ा कर दिया। हाँ जी कह दो जय माता दी। रानी के पास आ गया। भक्तों रानी को जो प्रसाद दिया वो बन गया पंचमेवा प्रसाद। एक आकाशवाणी हुई कि तारा रानी मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगती है। तो तारा रानी कहने लगी कि मां आप जी का दिया हो मेरे पास सब कुछ है, आने वाले समय में कोई उंगली काट कर, कोई शीश काट कर आपको अर्पण ना करे, कोई ऐसी भेंट तैयार करवाओ जो यथाशक्ति आप जी को अर्पण की जा सके। तो मां ने वरदान दिया कि तारा आने वाले समय में मेरे नाम के जगराते होंगे, जिस जगराते में तेरे नाम की कही कथा नहीं कही जाएगी वो जगराता मैं कबूल नहीं करूंगी। भक्तों राजा ने अरदास की, राजा ने मोह को त्याग दिया, शरण जो अल्पा दिया, तो आटा जगन संपूर्ण हो गया। यश वाला तिलक लगा। भक्तों कह दो जय माता। भक्तों माँ के चरणों में गिड़गिड़ाया, माँ से माफी मांगी, माँ से क्षमा याचना की, माँ ने दर्शन दिए। और कई भक्त कहते हैं जी हाथ उठाओ, कह दो सच्चे दरबार की, जोर से कहो जय माता दी। हाँ जी ये पुरानी एक प्रथा चली है कि एक अंधा भगत जो है वैष्णो देवी दरबार जा रहा है, हाँ जी लाइन में खड़ा हुआ है, अब आंखों से अंधा है मगर माँ के दर्शन करने के, तो जय माता दी। तो उसने दोनों हाथ उठाकर जयकार जय माता दी जय माता दी जय माता दी करने लगा। तो आसपास जितने व्यक्ति थे, जितने भगत थे, भगतजन खड़े थे, वो देखने लगे उसे। कह दो जय माता दी। कहले भाई हाथ उठाकर जय माता दी जय माता दी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है, क्यों बोल रहा है इतनी जोर जोर से। कहता है मैं आंखों से अंधा हूं, मगर ये हाथ जो मैंने उठाए हैं ना, अगर एक भी दृष्टि मेरी हाथों की रेखाओं पर माँ की पड़ गई तो मेरी जितने दुख की चिंताएं, जितने दुख हैं वो सब दूर हो जाएंगे। इसी दोनों हाथ उठाकर कहो सच्चे जयकारा चढ़ने वाले दा सच्चे दरबार की। आओ जी सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, माँ की पवित्र आरती होगी, हलवा छोले का भोग लगाए।